हेलो दोस्तों, राम राम। आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों की समस्याएं हैं। देखिए, आज दिल्ली में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ जो पुरानी 40-50 साल पुरानी जो थी, उनको जो गवर्नमेंट है वो हटा रही है, लेकिन साथ में उनको एकोमोडेशन मिल रही है। देखिए, जब वहाँ पे रिपोर्टर्स के जहाँ पर वहाँ पे उनसे बातचीत हुई तो आप देखो, उसमें एक बात देखो कि उसमें कई मैक्सिमम जो झुग्गियाँ थी उसमें एसी लगा हुआ था। जितनी भी सुविधाएं एक परिवार में चाहिए वो सब थी। अच्छा, और मैक्सिमम लोग जो थे वहाँ पे उन्होंने रेंटेड की हुई थी और खुद कहीं और रह रहे थे, और अपनी प्रॉपर्टीज़ भी उन्होंने अदर जगह पर ले रखी है। आप खुद सोचिए, आज एक व्यक्ति जो है वो किसी भी शहर में जाता है, वो क्या करता है, वहाँ पे रेंट में लेगा, पहले रेंटेड रहेगा, उसके बाद कुछ सालों के बाद, चलो 2 साल 4 साल 5 साल कितने भी साल बाद वो खुद अपना घर लेने की सोचेगा। लेकिन सोचिए, यहाँ पर क्या है कि 40-50 साल 60 साल पुराने जो लोग आए, उन्होंने कोई भी जगह खाली देखी, वहाँ पे उन्होंने झुग्गी बना दी, एक 4 डंडे लगा दिए। और देखो, पहले ऐसा था, पहले मान लिया कि जो एक्चुअल में जो गरीब व्यक्ति था वो उस काम को नहीं कर पा रहा था, परिवार बड़ा था, चलो मान लिया। लेकिन अब जो वहाँ पे सुनने को आ रहा है, जिन्होंने आज से 10-10, 15-15 साल पहले ही फ्लैट ले चुके हैं, क्या उनको इन चीज़ की इन सब की ज़रूरत थी? अभी देखिए, मतलब उन झुग्गियों में, झुग्गी तो नहीं बोल सकते आप, वो घर ही हैं, वो पक्के बन चुके हैं। और आज के नहीं पक्के बने, काफ़ी टाइम पुराने पक्के बन चुके हैं। लेकिन सोचिए, यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ कि देखो, हमारे समाज में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले एक व्यक्ति जो अमीर व्यक्ति है। अच्छा, अमीर व्यक्ति, उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसको इन सुविधाओं की ज़रूरत नहीं। लास्ट आता है हमारा जो गरीब व्यक्ति, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल में गरीब है, उसको फैसिलिटी मिलनी भी चाहिए और गवर्नमेंट देती भी है। आज देखो, राशन की बात कर लो, गैस सिलेंडर की बात कर लो, तो फ्री जाता ही है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, वो भी उनका सहारा लेते हैं, वो भी उन सुविधाओं का आनंद लेते ही हैं। और कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज जो सर्विस करते हैं वो भी वहाँ पे पाएंगे। अब सोचिए, लेकिन इन दोनों में बीच में एक, अब बीच को क्या बोलते हैं, मिडल, जो मीडियोकर मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, वो फंस जाता है। वो ना तो बोल सकता है, ना चुप बैठ सकता है। अब सोचो, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई भी योजना ही नहीं है। अच्छा सोचिए, अभी योजना आई कि आपको इतना 10 से 2 लाख तक लोन मिलेगा। तो क्या हुआ कि जो बैंक के कर्मचारी थे, उन्होंने स्पेशली जाके गरीबों से कहा कि आप लोन लो, आप ये करो, वो करो, जिनको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति चला जाता है लोन लेने के लिए, तो उसके लिए इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि वो व्यक्ति एंड में हटा ही देता है कि यार छोड़। तो खुद सोचिए, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली के हो, तो आप खुद सोचिए कि आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या मिडिल क्लास फैमिली वाला क्या यहाँ का हिस्सा नहीं है? सेकेंडली बात, उसको योजनाएं नहीं बननी चाहिए। देखो, पहले का टाइम कुछ और होगा, पता नहीं, लेकिन अब के टाइम में मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली का जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको जॉब नहीं मिल रही, उसको जॉब, जहाँ पे जॉब लेने जाता है वहाँ पे कोटा होता है, वो कोटा में फंस जाता है, उसको मिलती नहीं है जॉब। मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं वो मतलब जॉब उनको मिल नहीं रही है। वो वही अपना सिस्टम पहले से बना कर रख रहे हैं कि पहले पढ़ाई ख़त्म करेंगे, उसके बाद जॉब ढूंढेंगे। लेकिन वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन अगर मैं जिनको कोटा मिला है उनकी बात करूं, वो पढ़ाई भी पूरी नहीं करेंगे, उनको कोटा भी मिलेगा, उनको जॉब भी मिलेगी, उनको योजनाएं भी मिलेंगी। लेकिन बात बोलने की ये है कि क्या मिडिल क्लास जो है उसके लिए मतलब कोई योजना नहीं है? वो मतलब किस लिए गवर्नमेंट ने उसको क्यों छोड़ा है?
मतलब उसके पास कोई जादुई कोई ऐसा कोई चिराग है जिससे कि वो उससे सारे काम करवा लेगा। देखो मिडिल क्लास वाला जो है वो अपनी एक शर्म लेके चलता है, जिसके मतलब उससे कुछ कर नहीं पाता। तो ये कब तक ऐसा चलेगा? आगे की जनरेशन आ रही है, आप उस जनरेशन को क्या समझाओगे? मतलब क्या बस ये बोलोगे कि नहीं बेटा पहले आप पढ़ाई पूरी करो फिर आप जॉब ढूंढना? जब जॉब है ही नहीं, मिल ही नहीं रही है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मिडिल क्लास फैमिली को होगा और हो रहा है। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबको, जितने मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, सबको एकजुट होकर बात करनी पड़ेगी। और ये सब बातें कब होती हैं? जब इलेक्शन आते हैं। हम इलेक्शन में भी क्या करते हैं? वही शर्म की बात है बस। इलेक्शन में भी आप चेक कर लीजिए कि क्या क्या होता है। अमीर को ज़रूरत नहीं, गरीब को सब कुछ मिलता है और मिडिल वाला साइड कर देता है। आप एक छोटा सा आप एग्जाम्पल लें। मान लो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो आपसे कोई फ़ायदा लेना चाह रहा है सबसे, तो वो क्या करेगा? उसको पता है कि गरीब जो मिडिल क्लास वाला है उससे मैं अगर बोलूँगा कि भाई ये काम मेरा करना, और अगर मिडिल क्लास वाले ने बोल दिया कि हाँ कोई बात नहीं, तो उसको पता है कि मिडिल क्लास वाला कर देगा और उसके एवज में उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वो गरीब आदमी के लिए बात करेगा तो उसको पता है कि इसकी मुझे सहायता करनी पड़ेगी, तो सहायता वो करेगा, जैसे भी करेगा। लेकिन बोलने का मतलब कि आज देखो दिल्ली में जो झुग्गियों की बात हो रही है, देखो उनमें एसी लगे हैं, उसमें कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, उसमें मैक्सिमम लोगों ने बाहर अपने लिए एक एक फ्लैट ले चुके हैं, 1-2 फ्लैट ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ रह रहे हैं और उनको रेंटेड दिया हुआ है। देखो झुग्गियाँ रेंटेड दी हैं। अब उनको झुग्गियाँ तो बोल नहीं सकते, वो तो एक घर है। अब वो सरकारों ने जैसा सुना वैसा कर दिया। सरकार को बोला मैं गरीब हूँ, ठीक है जी हाँ बैठे हैं, ठीक है। क्या सरकार वहाँ देखने जाती है? मेरे को ऐसा लगता है कि सरकारों को सिर्फ वोट बैंक के लिए वो है, वो भी आंखें मूंद के बैठती है। लेकिन इन सारे प्रकरण में एक जो मिडिल क्लास वाला है वो ना तो वहाँ रह सकते हैं, ना वो चुप रह सकता है। क्यों? उसका नुकसान हो रहा है, उसको जॉब ही नहीं मिल रही है। वो सब कुछ कर रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो इस पर क्या बोल सकते हैं कुछ पता नहीं। लेकिन कम से कम अगर आप भी चाहते हैं कि ये एक सही बात है, तो कम से कम इसको शेयर तो करो। कम से कम इसको मतलब आप भी एक कमेंट जरूर करें कि नहीं ये सही बात है, गलत बात है। और जब तक इन पे बात नहीं होगी, मैं करूँगा, आप करेंगे, कई करेंगे बात, तो कुछ ना कुछ सलूशन तो बनेगा। मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि जिस समय इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन में जितने मिडिल क्लास वाले हैं वो इकट्ठे हों, उनमें से कोई खड़ा हो। अगर उनमें से कोई नहीं खड़ा हो सकता, कम से कम वो सारे उस नेता जिसको वो सपोर्ट करने वाले हैं उससे कम से कम बात करें, उससे एक स्टाम्प में लिखवा के लें कि भाई अगर ये होगा तो ऐसा होना चाहिए। मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मिडिल क्लास को पहले मिलना चाहिए, नहीं, सबको बराबर मिलना चाहिए, सबको बराबर। अगर 200 रुपये फीस है सारे टेस्ट की तो 200 ही सबकी होनी चाहिए। आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जो उस काम को नहीं कर पाता। हाँ, जो अगर आज के टाइम में भी कोई लग रहा है कि गरीबी रेखा से बिल्कुल ही नीचे है तो ठीक है, उसके लिए कोई नहीं बोलता है। आज देखो हर जगह स्कैम चल रहे हैं, हर जगह स्कैम। हम पहले कहीं जाते हैं तो कोई पैसा मांग रहा है, सोचिए कोई पैसा मांग रहा है तो हम क्या करते हैं? तरस, जो दया करना है ना, वो सबसे ज़्यादा दया कौन करता है? मिडिल क्लास। चेक कर लीजिए, आप खुद सोचिए। ना तो अमीर ज़्यादा दया दिखाता है और गरीब तो छोड़ दो, आप मिडिल वाला ही वही दया ज़्यादा दिखा के करेगा, नहीं इसकी मैं सहायता करूँ, इसकी सहायता करूँ, लेकिन उसकी सहायता नहीं होती। आज देखो ये स्कैम चल पड़े, मतलब एक गिरोह की बात कर लो आप। ये देखिए कि किसी भी लाइट पॉइंट पे अगर कुछ बैगर्स खड़े हैं ना, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को बाहर से कोई बैगर ला के खड़ा करके देख लो, वो उसको खड़ा नहीं होने देंगे। उनके इलाके हैं, मतलब उनका एरिया है कि मेरा एरिया इतना, मेरा इतना। सोचो, ये बिजनेस है,
और सोचिए कि मतलब उन्होंने हर तरीके से अपना मतलब जहाँ उनको उन्होंने सारा बिजनेस अपना उस तरीके से चलाया। उनको आप जितना मर्जी बोल दो, आप ये करो, वो काम करो, ऐसे करो, वो काम ही नहीं करेंगे। आपके पास कोई मांगने आता, उसको आप बोलते हो कि इतने हट्टे कट्टे हो, काम करो, देखो क्या बोल के जाएगा। तो सोचिए, ये मिडिल क्लास वाले थोड़े सोचिए, क्योंकि इस वक्त हम सब लोग जो हैं वो इससे ग्रस्त हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस समय को निकाल रहे हैं आगे। लेकिन सोचिए, ये जो आपके आगे जो है जनरेशन, जो आपके बच्चे अभी जो 12-12 साल, 13-13 साल के, 15-15 साल के, या 5 साल के या 2 साल के अभी हो गए हैं, उनको आगे सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो फिर वो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको तो अभी पता ही लगती है कि ऐसा होगा। तो उस तरीके से आपको करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इसको इतना शेयर करो। सेकेंडली चीज़, इसको आप इस जो चैनल है ना, इसको आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। मैं लगातार आपको इस चीज़ की बात ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो उसमें आप भी बोलोगे और हो सकता है कि इलेक्शन टाइम या किसी उसमें लोग इकट्ठे होकर उस बात का कोई ना कोई ऐसी मतलब इसका निकालें कि ऐसा हो सकता है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर ज़रूर करना। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। राम।